हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग, वो भी आसान तरीके से। तो बने रहें वीडियो की लास्ट तक, इससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रूट का जोड़, वो भी सरल भाषा में। तो आप वीडियो की लास्ट तक ज़रूर बने रहें, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर समान संख्या जब आ जाए तो कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर एक जैसी संख्याएं हैं, रूट तीन। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, आइए उसको हम सीखते हैं। तो इसके अंदर कितना है, 3, इसके अंदर भी 3 है। तो जब भी इस तरह की समान संख्या रूट के अंदर आ जाए तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे, आइए सीखते हैं। तो रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर कितना हो गया, 6। 3 और 3 6। अरे नहीं सर जी, ऐसे नहीं होगा। कितना होगा, ये आपका गलत आंसर है। कहीं कितना होगा, 1√3 ये है, 1√3 ये है। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा। इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 होगा। तो 1√3 और 1√3 मिलकर कितना हो जाएगा, 2√3। तो सबसे पहले हम इसके आगे के नंबर जोड़ेंगे। 1 और 1 मिलकर हो गया 2, और √3 क्या है, कॉमन है, तो √3 हमने एक जगह पर लिख लिया। तो यही हमारा आंसर है। कितना है, 2√3, ना कि हमारा √6 आंसर है, ये नहीं है आंसर। तो कितना हो गया, 2√3। तो चलिए आइए हम दूसरा सवाल इसको सीखते हैं। ये किस तरह से है, 2√5 प्लस 3√5। इसमें भी देखिए एक चीज़ कॉमन है, क्या है, √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 और 3, यानी सबसे पहले हम आगे के नंबर जोड़ेंगे, यानी आगे की संख्याएं जोड़ेंगे। तो 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 5। 2 + 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 5। 5 हो गया। अब देखिए √5 इसमें कॉमन है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है। तो √5 क्या हो जाएगा, एक जगह पर लिख लेंगे, यानी हमारा मिलकर कितना हो गया, 5√5। 2 + 3 2, 3 5 हो गया, और √5 कॉमन है तो √5 यहाँ पर आ गया। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो चलिए तीसरा सवाल क्या है, इसको सीखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 3√3 + 7√5। इसमें देखिए कोई चीज़ कॉमन है, नहीं है। यहाँ भी सभी अलग नंबर हैं, यहाँ भी अलग नंबर हैं, तो इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, यानी कोई भी संख्या भी कोई भी कॉमन नहीं है। तो √3 यहाँ पर, √5 यहाँ पर है, यानी अलग अलग संख्याएं हैं रूट के अंदर, और यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी स्थिति आ जाएगी तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। कितना हो जाएगा आंसर हमारा, 3√3 + 7√5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम सीखेंगे रूट का घटाव। तो रूट का घटाव क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, √5 - √5, यानी √5 में से √5 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, है ना, बराबर में कितना आएगा। तो जब भी रूट के अंदर समान संख्याएं आ जाएं घटाने को, तो हम उसको कैसे घटाएंगे। तो √5 है, यहाँ पर भी √5 है, यानी 5 इसके अंदर भी, 5 इसके अंदर भी है, यानी समान संख्याएं हैं इसके अंदर। तो कैसे घटाएंगे, उसी तरह से घटाएंगे जैसे एक में से हम एक को घटा दें तो बराबर में कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0, यानी 0। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 0, यानी 0 आएगा। ये समान संख्या है, √5, तो कितना बचेगा, 0। तो चलिए यहाँ पर कितना आंसर आ गया हमारा, 0, यानी 0। अब हम दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 5√3 - 2√3। तो यहाँ पर कितना बचेगा, इसके आगे कितना है, 5, इसके आगे है 2, और रूट के अंदर समान संख्या है, क्या समान संख्या है, तो ये घट जाएगा आसानी से, है ना। तो 5 में सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरों को घटाएंगे, यानी आगे के जो नंबर हैं उनको घटाएंगे। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यानी 5 में से 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर बचा 3, 5 में से 2 गया, 3 बचा, और √3 क्या है, कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा 3√3। यही हमारा राइट आंसर है, क्या है, 3√3। तो कॉमन सी बात है, 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे,
और रूट के अंदर क्या है, समान संख्या है, तो वही बचेगी, यानी कॉमन है 3, √3 कॉमन है। तो ये हमारा √3 यानी 3√3 आंसर है। अब हम तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल देखिए अलग है। 7 है यहाँ पर 2, यानी 7√5 है और -2√7 है। तो ये इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, ये अलग अलग संख्याएँ हैं। तो रूट के अंदर इसमें भी संख्या अलग है, रूट के अंदर इसमें भी संख्या अलग है, तो इनको नहीं घटाया जा सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको घटाया नहीं जा सकता है, ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7√5 -2√7, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 7√5 -2√7, यही हमारा राइट आंसर है। तो चलिए अब हम सीखेंगे रूट का गुणा। तो रूट का गुणा क्या है, इसके सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, √2 गुणा √2। अगर रूट के अंदर समान संख्या गुणा में आ जाए तब कैसे हम उसकी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर भी रूट के अंदर 2 है और दोनों के बीच में क्या है, गुणा, यानी गुणा हमें करना है इन दोनों का। तो कैसे करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर रूट है, यहाँ पर भी रूट है ना। तो होता क्या है कि जो रूट है, जब भी 2 बार मतलब 2 संख्याओं की गुणा करनी हो, रूट में 2 संख्याएं हों, तो वहाँ से रूट हट जाता है। क्या हो, रूट हट जाता है और केवल कितना आंसर आ जाएगा, जो रूट के अंदर संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ। इससे यहाँ पर क्या है, रूट, यहाँ पर भी रूट है। तो होता क्या है, ये यहाँ पर रूट और रूट, मतलब अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, रूट, केवल एक बार रूट लगाएंगे और रूट के अंदर 2 लिखेंगे, फिर से रूट के अंदर 2 लिख लेंगे, है ना। यहाँ पर भी रूट है, ये रूट कॉमन हो गया और 2 अंदर हमने गुणा में लिख लिया, 2 गुणा 2, है ना। तो इससे क्या होता है, एक जो 2 है इससे बाहर रूट के अंदर निकल के आ जाता है, वही हमारा आंसर हो जाता है ना। तो यहाँ से केवल हमारा कितना आ गया, रूट के बाहर 2, है ना, 2 बाहर निकल के आ जाता है। तो क्या है, यही हमारा 2 आंसर हो जाता है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो मैं एक और समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर कितना है, √2 है ना। तो होता क्या है कि √2 का मतलब होता है 1/2, है ना, किसी की घात 1/2। तो यहाँ पर 2 की घात 1/2 लिखेंगे हम और गुणा, है ना, 2 की घात 1/2। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 1/2 है इसकी घात, यहाँ पर भी 1/2 है ना। तो ये बटे मतलब 1/2 1/2 मिलकर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा मिलकर कितना हो जाएगा, 1, है ना। ये आधा है, एक ही आधा है, मतलब 1/2 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 की घात 1, कितना हो जाएगा, 2 की घात 1। ये क्या होता है, गुणा में जो घातें हैं जो जुड़ जाती हैं, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और की घात 1। तो इसकी घात 1 लिखें या ना लिखें, हमारा आंसर कितना होगा, 2 ही आएगा, है ना। तो गुणा में जो क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, तो 1/2 मिलकर हो जाएगा 1, है ना। तो यही हमारा आंसर आएगा कितना, 2। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल क्या है, 2√3 गुणा 3√3। यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है। तो क्या है ना, एक जैसे मतलब एक जैसी संख्या है रूट के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रूट के बाहर संख्या है इनकी गुणा करेंगे। 2 3 6 हो गया, 2 3 6। और जो रूट के अंदर है मतलब इनकी गुणा कर लेंगे। √3 गुणा √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 3 आ जाएगा, है ना। रूट से बाहर कितना आ जाएगा, 3। तो गुणा में हम लिख देंगे 3, है ना। यहाँ पर जैसे हुआ था कि रूट हट गया और केवल जो अंदर संख्या मतलब 2 है, 1 बाहर निकल के आ जाएगा। इनमें से जो जोड़ा था उससे केवल सिंगल 2 बाहर निकल के आ गया। ऐसे इसमें होगा, केवल 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल के बाहर आ गया, 3, है ना। तो ये हो जाएगा, इसकी गुणा कर लेंगे, 6 3 18। तो यही हमारा आंसर होगा, 6 3 18, 18 हमारा आंसर हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि √3 की गुणा √3 से हुई, तो क्या हुआ यहाँ पर, केवल 3 इससे बाहर निकल के आ गया और जो रूट था वो हट गया, है ना। तो चलिए तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल भी देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 5√5 गुणा 2√3। तो इसके देखिए, इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, यानी अलग अलग संख्या हैं सभी। तो हम क्या करेंगे, इसमें रूट के अंदर 5 है, यहाँ पर रूट के अंदर 3 है।
तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रूट के बाहर संख्या है उनकी गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 10 हो गया। अब क्या करेंगे, जो रूट के अंदर है उनकी आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे बड़ा सा रूट, और जो 5 और 3 इनकी गुणा कर लेंगे। 5 तियाँ 15, तो 5 तियाँ यहाँ पर हम लिख लेंगे 15, या ऐसा ना लिख के हम क्या करेंगे, इनको रूट के अंदर लिख लेंगे। 5 गुणा 3 है ना। तो क्या हुआ, रूट हमने एक जगह पर लगा लिया और जो संख्याएं थी उनकी आपस में गुणा करके लिख दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 रूट 15 है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया है ना, कितना, 10 रूट 15। 5 तियाँ 15 हमने गुणा करके इसका लिख दिया। तो चलिए सर जी, अब हम सीखेंगे रूट का भाग। रूट का भाग क्या है, इसका पहला सवाल देख लेते हैं। इसका पहला सवाल क्या है, रूट 7 भाग रूट 7। तो भाग को क्या करेंगे, हम बटे में बदल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बटे में बदलेंगे है ना। तो भाग को हम बटे में बदल सकते हैं, जैसे क्या है, 2 हो और क्या हो, भाग 3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3। तो बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, रूट लिखेंगे 7 और इसको भाग को क्या करेंगे, बटे में बदल देंगे, रूट 7। तो ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं ना। तो हमने लिख लिया रूट 7 बटे रूट 7। तो हमने यहाँ पर कितना लिख लिया, रूट 7 बटे रूट 7, यानी एक जैसी संख्याएं हो गई रूट के अंदर है ना। तो हम इनको आसानी से काट सकते हैं। तो आपने ये तो पढ़ा होगा, 2/2 आ जाए तो हम इसको आसानी से काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो बिल्कुल वैसे इसमें भी करना है। 7 से रूट 7 कैंसिल, और ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 है ना, यानी रूट 7 एकम रूट 7 ऐसे कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 1/1। तो 1/1 हम लिखें, हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना, 1। इसके बटे में 1 लिखें या ना लिखें, तो हमारा आंसर आ गया 1 है ना। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल। तो अब करेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, 6 रूट 2 भाग 2 रूट 2। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसको पहले क्या करेंगे, बटे में बदल देंगे। 6 रूट 2 बटे में कितना आ जाएगा, 2 रूट 2। तो क्या होगा, सबसे पहले अगर कोई संख्या कट रही है उसको काट लेंगे है ना। 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, ये कट गया। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 1 है ना। तो 3/1 यानी 3/1। तो बटे में 1 लिखेंगे ना लिखेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। इसके बटे में 1 है, 1 हम इसके बटे में लिखें या ना लिखें, आंसर वही होगा। आंसर कितना आ गया, 3। चलिए अब हम तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, इसमें बिल्कुल अलग है ना। 5 यानी रूट के अंदर 2 है, इसमें रूट के अंदर 5 है। तो इसको भी हम बदल के लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, रूट 5 बटे में रूट 2 है ना। तो ये काटे तो जा नहीं सकते, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, या और क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं। एक बड़ा सा रूट लगाएंगे हम, और ऊपर लिख लेंगे 5 और नीचे लिख लेंगे बटे में 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे संख्याएं नहीं कटेंगी। तो यही हमारा आंसर हो गया 5, मतलब रूट 5 बटे 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।